खेती कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने पंजाब को दिया बड़ा झटका। आरडीएफ यानी ग्रामीण विकास निधि बंद करने की तैयारी। 1050 करोड़ का होगा नुकसान। जी हां, केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। इसकी कवायद शुरू हो गई है। पंजाब को यह झटका ग्रामीण विकास निधि यानी रूरल डेवलपमेंट फंड को लेकर उठाए गए केंद्र सरकार के नए कदम से लग सकता है। केंद्र ने पंजाब में धान खरीद के लिए भेजी गई प्रोविजनल कॉस्ट शीट में 3% आरडीएफ को फिलहाल जीरो कर दिया है। इसे स्क्रूटनी में इसलिए डाल दिया गया कि पंजाब सरकार बताए आरडीएफ का इस्तेमाल किन कामों के लिए किया जाता है। धान खरीद पर पंजाब को मिलना है 1050 करोड़ रुपए का रूरल डेवलपमेंट फंड। खेतीबाड़ी विभाग का कहना है कि जिस आरडीएफ का भुगतान केंद्र सरकार पिछले 5 दशकों से कर रही है, उसके बारे में अब ऐसा सवाल पूछने का मतलब साफ है कि सरकार इस पैसे को देने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र के लिए जवाब तैयार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्रोविजनल कॉस्ट शीट में 3% आरडीएफ को जीरो किया। अगर केंद्र सरकार आरडीएफ नहीं देती तो पंजाब को धान के सीजन में लगभग 1050 करोड़ रुपए का नुकसान होने का डर है। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब सरकार नए खेती सुधार कानूनों का विरोध इसलिए कर रही थी क्योंकि इसमें मंडियों के बाहर बिकने वाले अनाज पर किसी तरह का टैक्स आदि नहीं लेने का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन अब धान की खरीद में ही केंद्र सरकार की तरफ से आरडीएफ को हटाने की तैयारी से पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। काबिले गौर है कि एपीएमसी एक्ट के तहत पंजाब सरकार ने गेहूं और धान की खरीद पर 3% मार्केट फीस, 3% रूरल डेवलपमेंट फंड और 2.5% आढ़त लगाई हुई है। इसका भुगतान खरीदार को करना है। गेहूं और धान की खरीद केंद्र सरकार के लिए पंजाब की 5 खरीद एजेंसियां करती हैं। ऐसे में इस अनाज को खरीदने के लिए कौन कौन से खर्चे सरकार देगी और कितने देगी, इसकी एक प्रोविजनल कॉस्ट शीट भेजी जाती है ताकि एजेंसियां जब एफसीआई को अनाज की डिलीवरी दें तो इन खर्चों को मिलाकर बिल तैयार करें। इन खर्चों में राज्य सरकार के टैक्स के अलावा बारदाना, लेबर, हैंडलिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, ब्याज और प्रशासकीय खर्च भी शामिल है। बताया जाता है कि मार्केट फीस, आरडीएफ और आढ़त को लेकर पिछले कई सालों से केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं है। आरडीएफ और मार्केट फीस तो राज्य सरकार को जाती है। इसे मंडियों, संपर्क सड़कों और खरीद केंद्रों को बनाने और उनके रखरखाव पर खर्च किया जाता है। हालांकि इसका ज्यादा विरोध नहीं हुआ, लेकिन केंद्रीय वित्त आयोग और नीति आयोग जैसे संस्थान इस पैसे को कंसोलिडेशन फंड में डालने के लिए कहते रहे हैं ताकि इसका सही ढंग से ऑडिट हो सके। फिलहाल ये रकम मंडी बोर्ड और ग्रामीण विकास बोर्ड के खाते में सीधे तौर पर जाती है। वहीं से तय होता है कि इसे कहां खर्च किया जाना है। लेकिन आढ़त को कम करने, फ्रीज करने और इसे बंद करने की कोशिश 1997 से ही चल रही है। लेकिन आढ़तियों के संगठित होने के कारण इस बारे में केंद्र सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। 1997 में आढ़त 1% थी, जिसे आढ़तियों ने 1.5% करने की मांग की और तत्कालीन अकाली बीजेपी गठबंधन की पंजाब सरकार ने इसे 2.5% कर दिया। इसके बाद साल 2002 और 2011 में आढ़त को कम करने और 27 रुपए प्रति क्विंटल पर फ्रीज करने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाई। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, पंजाब केसरी।